खबर उत्तराखंड के बनबसा नेपाल बॉर्डर की है, जहां सभी गेट खोले गए हैं। वहीं हम आपको बताते कि सभी गेट खतरे के निशान पर थे। अब यूपी के पीलीभीत जिले में जल स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा। वहीं स्टेट मीडिया आपको आगाह कर रही है कि अब किसी भी नहर नदी के पास नजदीक न जाए। पीलीभीत से श्रवण यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मुलायम सिंह यादव के सेहत के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रार्थना और अनुष्ठान कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए लखनऊ में रविवार को हवन पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में एसपी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी शामिल हुए। इसके अलावा कासगंज में भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ऐसे ही पूजा अर्चन की। मेदांता अस्पताल के मुताबिक मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। झूम उठी सारी दुनिया, आ गए प्यारे रसूल। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही से है, जहां पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की यम्मे पैदाइशी ईद मिलाद नबी का जश्न रविवार को पूरे जिले में झूम के मनाया गया। वहीं मस्जिदों से लेकर लोगों के घरों तक संपन्न हुए अन्य धार्मिक आयोजनों में सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा के नारे बुलंद होते रहे। हवा में सब्ज परचम लहराते रहे तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बजते नातिया कराम की धुन पर युवा बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक झूमते नजर आए। उधर मस्जिदों, इबादत गाहों व बुजुर्गों के आस्थानों से लेकर लोगों के घर मकान तक सजे रहे। हर ओर खुशी व उल्लास का आलम कायम रहा। भदोही से जलील अहमद की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां प्राइवेट अस्पताल पंजीकरण के नोडल अधिकारी डॉक्टर गुरु प्रसाद के नेतृत्व में शनिवार को स्वास्थ्य टीम की चुर्क में चौपन क्षेत्र के डाला में संचालित कई पैथोलॉजी एवं क्लिनिक सेंटरों पर छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान कई पैथोलॉजी एवं क्लिनिक बिना पंजीकरण के संचालित होते हुए पाए गए, जिस पर ताला जड़कर संबंधितों को नोटिस जारी किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेस्ट पैथोलॉजी सलखन पर छापा मारा। यह पैथोलॉजी बिना पंजीकरण संचालित मिला। चौपन में संचालित शिवम पैथोलॉजी सेंटर और चौपन बाजार में संदीप कुमार की ओर से बिना नाम व पंजीकरण के क्लिनिक संचालित करते हुए पकड़ा गया। वहीं पूछताछ पर पता चला कि यह बिना डिग्री के ही क्लिनिक संचालित हो रहा है। वहीं चौपन बाजार में मनोज डेंटल क्लिनिक भी बिना पंजीकरण का ही संचालित होता हुआ मिला। चुर्क में आला पैथोलॉजी लैब का संचालन बिना पंजीकरण के पाया गया। वहीं नोडल अधिकारी ने बताया कि सभी क्लिनिक व पैथोलॉजी पर ताला जड़वा दिया गया है, साथ ही संचालकों को नोटिस जारी कर दी गई है। उधर इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध तरीके से क्लिनिक एवं पैथोलॉजी संचालित करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। सोनभद्र से मनीष शंकर सिन्हा की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर गुरु प्रसाद मौर्य हूँ। सर, आज क्या शिकायत थी और किस लिए कार्रवाई हुई? शिकायत में ये पाया गया था कि यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन तो कराया गया था इस अस्पताल का, लेकिन यहाँ पे अवैध तरीके से यहाँ पे भ्रूण हत्या भी होता था, MTP जिसको कहते हैं, और इधर उधर से गरीब जनता को फुसला करके ऑपरेशन किया जाता था। उसमें बहुत पैसे लिए जाते थे और भी तरीके की ढेर सारी बीमारियों में इधर उधर की बातें करा करके पैसे लिए जाते थे। इस तरह की सूचना प्राप्त हुई तो सीएमओ साहब के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पे आए। जब तक हम लोग आए यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं मिला, सब ताला बंद करके भाग गए थे। मौके पे हमने अस्पताल को सीज कर दिया है और एक नोटिस चिपका दिया है। इनको 3 दिन का मौका दिया। अगर अपना सारा साक्ष्य लेकर प्रस्तुत होते हैं सीएमओ ऑफिस में, तो उस पर जो इनका भी कार्रवाई होता है उस तरीके से हम सारी उस पर धाराएँ लगाते हुए पुलिस ऑफिसर को दे देंगे। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र चौपन थाना क्षेत्र के डाला चौकी अंतर्गत तेलगुड़वा में 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। घटना में दोनों मोटरसाइकिल पर सवार 5 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को चौपन CHC भेजा गया, जहां से डॉक्टरों ने 4 को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं घटना के संबंध में जानकारी मिलने के अनुसार रविवार की दोपहर लगभग 12 बजे वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर तेलगुड़वा के समीप स्थित एक होटल के सामने सड़क पार करते समय दोनों बाइकों सवारों की आपस में भिड़ंत हो गई। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां मुख्यालय स्थित बिछिया धरना स्थल पर आज जन अधिकार पार्टी चंदौली के तत्वाधान में काशीराम का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने काशीराम के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला तथा बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में उनके योगदान की चर्चा की। वहीं मुख्य अतिथि विजय नारायण वर्मा ने बताया कि सभी समस्याओं का समाधान काशीराम के नारे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को जमीन पर उतरकर ही किया जा सकता है।
वहीं मुख्य वक्ता अरुण कुमार ने बताया कि देश का सर्वांगीण विकास काशीराम के बताए रास्ते पर चलकर ही किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में कन्हैया सिंह कुशवाहा, रामचंद्र त्यागी, नसीम खान, डॉक्टर सुनील मौर्य, विमलेश सिंह नारायण, सुभाष चंद्र इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंदौली से अमित कुशवाहा की रिपोर्ट। सर, आज का क्या कार्यक्रम था? आज हमारा कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाए और उसी परिनिर्वाण दिवस की कड़ी में आज इस चंदौली जनपद में जो मुख्यालय पर मनाया जा रहा है उसमें मैं पटेल विजयनारायण वर्मा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, हमें मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ आमंत्रित किया गया था और मान्यवर काशीराम के आंदोलन और उनकी जो भूमिका रही है समाज को जगाने में उस पर हमने प्रकाश डाला है। कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने पार्टी के तरफ से लोगों को? हम अपनी पार्टी के तरफ से लोगों को यही संदेश देंगे कि हमें जाति धर्म को परे करके, अलग हटा करके और इस देश में एक देश के लिए हमको लड़ना पड़ेगा और भारत में वो जो भिन्न भिन्न जातियों का जो देश है इसे समाप्त करके अमीरी गरीबी को ख़त्म करके एक मानवता का संदेश देना होगा, क्योंकि प्रति समुच्चपात का जो सिद्धांत तथागत गौतम बुद्ध ने दिया था उसी सिद्धांत को सम्राट अशोक ने फॉलो किया और दुनिया के 55 देशों में उनकी विचारधारा को फैलाया और उसी सिद्धांत पर अगर भारत का संविधान बना हुआ है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर, तो वह भारत के अंतिम व्यक्ति तक समता की बात पहुँचे, बंधुत्व की बात पहुँचे और न्याय की बात पहुँचनी चाहिए और स्वतंत्रता की बात पहुँचनी चाहिए। आज भारत देश में 74 साल आज़ादी के बाद भी एक तबके की यह स्थिति है कि वह रोटी के लिए मोहताज है और एक तबके की यह स्थिति है कि उसके पास इतना पड़ा है कि उसके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या खाऊं। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आज तक जितनी भी सरकारें आई, किसी भी सरकार ने निचले तबके के लिए कोई काम नहीं दिया। हाँ, सरकारें अगर आती हैं तो हमको मुफ्त में कुछ न कुछ देने का काम करती हैं और ये जो मुफ्त में हमको देते हैं, इस देश की जनता को सबसे पहले यह समझना होगा कि कोई भी सरकार अपने घर से नहीं देती है, वो हमारे पैसे से ही देती है, क्योंकि जो भी सब्सिडी मिलती है वो हमारे सामानों से हमको मिलती है। जितनी खनिज संपदाएं बेची जाती है उसी से सरकार हमको देती है, जिस पर हमारा राइट है, जिस पर 2002 में 2006 में संसद के अंदर बहस। भारत की जितनी जनता है उसके एक बड़ा तबका ऐसा है कि हम जिसको नेता चुन करके भेजते हैं वह संसद में जा कर के हमारे विरुद्ध काम कर रहा है कि हमारे लिए काम कर रहा है, हम इसका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। तो यही मैं जनता को संदेश देना चाहता हूं कि संविधान और अपने अधिकारों को जाने और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का जो आंदोलन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अमीर हो या हो धनवान, सबको शिक्षा एक समान। शरद पूर्णिमा की रात्रि में आकाश में अमृत की होती है बारिश। लक्ष्मण दास जी। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में आकाश से अमृत की बारिश होती है। वही हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा सर के सीध में आता है तो उस समय आकाश से अमृत की बारिश होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर खाने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में गूलर में फूल भी लगता है। वहीं धरती पर विद्यमान जड़ी बूटियों में अमृत भर जाता है, जिससे वह रोगी के रोग को दूर करने में अधिक कारगर हो जाती है। नदी का जल भी अमृत हो जाता है। सीप में मोती पैदा होता है। वहीं बांस में वंशलोचन पैदा होता है, जो भगवान के पूजा में काम आता है और उसमें मंत्र सिद्धि और तंत्र सिद्धि की भी होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिससे धन्य धान्य में बढ़ोतरी होती है। उक्त जानकारी पंचवटी आश्रम के संत लक्ष्मण दास ने हमारे स्टेट मीडिया संवाददाता सुनील यादव से विशेष बातचीत में दी। देखें ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मीडिया न्यूज। आज जो है शरद पूर्णिमा है और इस शरद पूर्णिमा पर हम बात करेंगे पंचवटी आश्रम के संत लक्ष्मण दास जी महाराज जी से। जानेंगे कि शरद पूर्णिमा जो है मनाई जाती है उसके महत्व के बारे में आज हम इनसे चर्चा करेंगे। महाराज जी, आज शरद पूर्णिमा है, तो इस शरद पूर्णिमा पर जो है क्या विशेष है, क्या महत्व है शरद पूर्णिमा का? शरद पूर्णिमा आज के जो दिन है ये एक विशेष दिन है। इस दिन में जो धन प्रदायिनी माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, इसके वाहन है उल्लू, श्वेत वर्ण के होती है उल्लू। और
ये जो शरद पूर्णिमा चंद्रमा पूर्ण रूप से जब उगते हैं और सिर पर 12 बजे रात्रि 12 बजे तक जब सिर पर आते हैं तो वो ऐसा बताते हैं उसमें से अमृत बरसते हैं। इस अमृत जो जल में बरसेगा तो वहाँ सीप रहता है, तो उसमें मोती जो हैं बनता है, बांस में गिरता है तब वंशलोचन बनता है। ऐसा भी किंवदंती में मनुष्य बताते हैं, साधु महात्मा भी बताते हैं। गुल्लर में कभी फूल नहीं फूलता है, लेकिन आज के ये चंद्रमा से अमृत बरस जाने से गुल्लर में अगर वो अमृत बरसेगा तो उसमें फूल खिलता है गुल्लर में। और जो औषधियाँ है, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, उसमें भी चंद्रमा के अमृत स्पर्श होता है तो वो सुखद और सुखदमय होता है और आरोग्यमय होता है, ऐसा बताते हैं। तो आज ये शरद पूर्णिमा एक विशेष दिन है। शरद पूर्णिमा पर कुश्ती दंगल का आयोजन। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां पूर्व की भांति इस बार भी शरद पूर्णिमा के दिन रविवार को चिरई गांव विकासखंड के गौरा कला बाजार में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। वहीं जिसमें दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, गोरखपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी आदि जगहों से पहलवानों ने हिस्सा लिया। कुल 108 जोड़ी कुश्ती हुई, जिसमें 40,000 की कुश्ती कर्नाटक व दिल्ली के पहलवानों के बीच खेली गई और बराबरी पर छूटी। उक्त जानकारी कुश्ती दंगल कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार यादव ने दी। वहीं हम आपको बता दें कि रविवार को खेली गई कुश्ती दंगल में भारी संख्या आसपास के लोगों की मौजूद रहे। कुश्ती दंगल कमेटी के संयोजक छामा पहलवान सदस्य अमरदेव यादव उर्फ पिंटू, राजेंद्र यादव, जितेंद्र यादव, हरिनारायण यादव, रवि यादव आदि लोगों ने आए हुए अतिथियों व पहलवानों का फूल माला पहनाकर और सर पर गमछा बांधकर स्वागत किया। वाराणसी से सुनील यादव की रिपोर्ट।